Hello student, good morning to all of you beta, and our chapter is going on accounting ratio. ठीक है, under accounting ratio our topic is going on solvency ratio, and under solvency ratio we have completed debt equity ratio, and today we will start second our formula total debt to total एसेट्स टू डेप्थ रेशियो। अब बेटा ये रेशियो क्या है? पहले वाले में तो हमने पढ़ लिया था, क्लियर कर लिया था अपना टॉपिक कि ठीक है, इट इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन डेप्थ एंड इक्विटी, यानी कि टोटल लॉन्ग टर्म डेप्थ एंड शेयर होल्डर्स के बीच में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है, आपस में क्या रिलेशन है। इन अवर सेकेंड फॉर्मूला टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो, इट इज़ गोइंग टू बी इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एसेट्स एंड टोटल डेप्थ। टोटल डेप्थ का मतलब यहाँ पर है लॉन्ग टर्म डेप्थ। सो दिस रेशियो गोइंग टू बी एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म डेप्थ। टोटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म डेप्थ। तो बेटा फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा? इसका सिंपल सा हमारा फॉर्मूला बनेगा टोटल, नाम से ही इसके फॉर्मूले बन जाएंगे, देखने ध्यान रखना। टोटल एसेट्स टू, टोटल में किस डेप्थ की हम बात कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म डेप्थ। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब ये हमारा फॉर्मूला क्या एक्सप्रेस करता है? रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एसेट्स टू डेप्थ, लॉन्ग टर्म डेप्थ। बेटा ये जितना ज़्यादा ये हायर होगा उतना ज़्यादा ये सेफ्टी मेजर्स को एक्सप्रेस करेगा, यानी कि जो भी कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं, जो नए इन्वेस्टर्स हैं, अगर वो कंपनी को लोन देंगे, उधार देंगे, तो वो देखेंगे कि कंपनी की जो एसेट्स हैं, ठीक है, वो कितना हमारे डेप्थ से कवर होती हैं। जितना ज़्यादा ये रेशियो हाई होगा, ये मार्जिन हाई होगा इन दोनों के बीच का, दैट्स मीन लोन देना उस कंपनी को सेफ होगा। जितना ज़्यादा ये लो रेशियो होगा, डाउन होगा, इसका मतलब है बिजनेस किसमें है? हाई रिस्क में है, फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। इसको एक एग्जांपल से आप ऐसे समझ लो, सपोज कंपनी ने अपनी 5 लाख रुपीज़ की, कंपनी के पास क्या है? बिल्डिंग है, वैल्यू कितनी है, और कंपनी ने ये सारी बिल्डिंग लोन पर बनाई है। ठीक है, अब कंपनी क्या देखेगी? इसमें से कंपनी क्या करेगी? सपोज कंपनी का जो ये लोन है ये पूरा नहीं है, इसमें 2 लाख रुपीज़ का कंपनी ने लोन लिया था और बाकी कंपनी का खुद का इन्वेस्टमेंट था। अब कंपनी इस 5 लाख की वैल्यू की एसेट्स के ऊपर एक नया लोन के लिए अप्लाई कर रही है। ठीक है, न्यू लोन या न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए बाहर जो आउटसाइड सोर्सेज है उसके लिए अप्लाई करती है। तो जो आउटसाइडर है वो ये देखेगा कि हमें 5 लाख की जो ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये टोटल कंपनी की शेयर कैपिटल के बिहाफ पर है, इक्विटी के बिहाफ पर है, या फिर लोन के बिहाफ पर है। क्योंकि अगर लोन के बिहाफ पर होगी तो सबसे पहले इस 5 लाख की प्रॉपर्टी पर किसका क्लेम होगा बेटा? इसका बैंक का क्लेम होगा या जिसने लोन दिया उसका क्लेम होगा। अगर ये इक्विटी से बनाई गई है, कंपनी के खुद के इन्वेस्टमेंट से बनाई गई है, तो कंपनी को आसानी से नया लोन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या रिलेशनशिप चेक करते हैं? यहाँ पर हम देखते हैं कि कंपनी की जो टोटल एसेट्स हैं और जो कंपनी के टोटल डेप्थ में किसकी बात कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म डेप्थ है, इन दोनों का आपस में क्या रेशियो है। फॉर एग्जांपल अगर ये रेशियो आता है 3:1 तो बेटर होगा। जितना ज़्यादा, यानी कि कंपनी की अगर 3 एसेट्स है तो उसमें सिर्फ 1 पार्ट लोन का है और बाकी पार्ट कंपनी की इक्विटी में से बना होगा। जितना ज़्यादा ये कम रेशियो होगा उतना ही कंपनी की हाई रिस्क होगी। यानी कि अगर ये रेशियो 1:1 होता है, इसका मतलब है कंपनी की जो भी एसेट्स हैं वो किस पर बनी है? टोटल डेप्थ पर बनी हुई है। बाहर से हमने बोरोड मनी किया हुआ है और हमने उस पर बनाया हुआ। कंपनी का खुद का इन्वेस्टमेंट बहुत कम है और ये नए इन्वेस्टर्स के लिए, जो नए क्रेडिटर्स होंगे कंपनी को लोन देना चाहेंगे, उनके लिए हाई रिस्क बताएगा। ठीक है, तो अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया होगा। हायर द रेशियो बेटर कंडीशन ऑफ द कंपनी। जितना ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स होगा, जितना ज़्यादा मार्जिन होगा, हाई मार्जिन होगा, सेफ्टी मेजर्स अच्छे होंगे। लो मार्जिन होगा, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, कंपनी की सारी प्रॉपर्टी डेप्थ पे बनाई गई है। एक हम न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं, क्वेश्चन सिंपल से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव टू कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो एंड वी हैव लॉन्ग टर्म डेप्थ। हमारे पास लॉन्ग टर्म डेप्थ कितने के हैं? 6 लाख के हैं। ठीक है, और हमारे पास जो टोटल एसेट्स हैं वो है हमारे पास 12 लाख की। तो बेटा रेशियो क्या होगा हमारा? हमारा फॉर्मूला है
टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेप्थ। बेटा टोटल एसेट्स है हमारे पास 12 लाख की, लॉन्ग टर्म डेप्थ है हमारे पास 6 लाख के, तो हमारा जो रेशियो निकलेगा वो हमारा नेक्स्ट रेशियो निकलेगा 2:1। ठीक है, हमारा रेशियो कितना निकला 2:1। वन मोर इलस्ट्रेशन ले लेते हैं हम आपकी बुक का पेज नंबर 5.35। ये पुरानी बुक का पेज नंबर है, नई बुक में चेंज हो सकता है, आप क्वेश्चन मैच कर लेना। फॉर एग्जाम्पल हम एपीसी की बात करते हैं, हमारे पास जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स हैं हमारे क्वेश्चंस में, वो है हमारे पास 16 लाख रुपीज़ की। ठीक है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है हमारे पास, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है 2 लाख का। मैं एक बार क्वेश्चंस की सारी इन्फॉर्मेशन आपको लिख देती हूँ, अगर आपके पास बुक ना हो तो आप यहाँ से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। हमारे पास जो करंट एसेट्स हैं वो है हमारे पास 7,60,000 की। ठीक, टोटल हमारे पास जो डेप्थ है वो है हमारे पास में 18,50,000 का। जो हमारे पास ट्रेड पेबल है वो है हमारे पास 1,40,000 के। बेटा आउट, इसके अलावा भी हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, उनकी वैल्यू है 25,000। और हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट, इसकी वैल्यू लिखना 85,000। ये क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन गिवन है। एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट डेप्थ, टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप एक बार लिख लेना एंड देन आप सॉल्व करना। तो देखो अब हमने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके बिहार पर अगर हम निकालेंगे तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो। ठीक है, टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो हमने लिख लिया। अब बेटा इसकी वैल्यू हम पुट कर, हमारा फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेप्थ। अब बेटा टोटल एसेट्स अगर हम देख लेते हैं तो टोटल एसेट्स का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स। अगर हम करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास टोटल एसेट्स आ जाएंगी। लॉन्ग टर्म डेप्थ के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास टोटल डेप्थ है तो उसमें से हम जो आपकी टोटल डेप्थ में से हम क्या करेंगे, टोटल डेप्थ में से हम करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म डेप्थ। तो चलो हम वैल्यू निकालते हैं। टोटल एसेट्स के लिए हमारे पास हम देखते हैं हमारे पास नॉन करंट एसेट्स कितनी है और करंट एसेट्स, तो फिक्स्ड एसेट्स है हमारे पास कितनी 16 लाख की, उसको हमने प्लस कर दिया। ठीक है, प्लस हमारे पास देखो नॉन करंट एसेट्स कितनी है 2 लाख की, उसको भी हमने प्लस कर दिया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। टोटल हमें लेना एसेट्स प्लस हमारे पास क्या कोई करंट एसेट्स है, यस करंट एसेट्स भी कितने की है 7,60,000 की। ठीक है, 7,60,000 डिवाइड में हम क्या करेंगे, हमें क्या लेना है लॉन्ग टर्म डेप्थ। लॉन्ग टर्म डेप्थ में यहाँ कहीं गिवन नहीं है, टोटल डेप्थ में से हम क्या माइनस कर दें, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड बैंक ड्राफ्ट। तो टोटल डेप्थ हमारे पास कितने हैं 18,000 और 18,50,000 में से हमने माइनस कर दिया 1,40,000 माइनस 25,000, थोड़ा सा इसको समझ लेना बेटा, माइनस 25,000 और माइनस हमारे लास्ट में क्या था, बैंक ओवरड्राफ्ट 85,000 का हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट था। इन सबको हमने माइनस किया और प्लस किया, यानी कि इस वैल्यू को अगर हम शॉर्टकट में कैलकुलेट करेंगे तो देखो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास, टोटल एसेट्स आई हमारे पास में बेटा, टोटल एसेट्स आई 25,60,000 की, और जो हमारे पास टोटल डेप्थ आए, जो लॉन्ग टर्म डेप्थ आए वो है 16 लाख के। तो अगर इसका हम रेशियो निकालेंगे तो हमारा रेशियो आएगा 1.6:1। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। बेटा अगर आपका सेकंड जो आपने क्लास 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर चैप्टर आपने बहुत अच्छे से किया हुआ है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली इस चैप्टर्स में। इस चैप्टर्स में सिर्फ क्या है, आपके पास फॉर्मूले हैं। एक और न्यूमेरिकल्स हम ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें कैलकुलेट करना है टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो। हमारे पास शेयर होल्डर
फंड, ठीक है। आप इसके बिहाफ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किसी बुक से सॉल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। वैसे फिलहाल मैं नोट्स में आपको दे दूंगी। तो शेयर होल्डर्स फंड है आपके पास है वो आपके 14 लाख के हैं। आपके पास टोटल डेप्थ है, ये न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन हमारे पास, टोटल डेप्थ है वो हमारे पास 16 लाख के हैं। फिर हमारे पास करंट जो लाइबिलिटीज़ है वो हमारे पास कितने की है बेटा, 4 लाख की। तो अब हमें वापस से क्या निकालना है, टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो। सेम टोटल डेप्थ में हमें पास क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म डेप्थ। टोटल एसेट्स तुम्हारे पास है ही नहीं, तो अब आप क्या करोगे, टोटल एसेट्स तो किस तरीके से आप निकालोगे। क्लास 11th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन में, ए इक्वल टू बी एल प्लस सी। एल मतलब लायबिलिटीज, सी मतलब कैपिटल। तो क्या ये हमारे क्वेश्चंस में गिवन है, ठीक है, यस गिवन है। हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल एसेट्स। दूसरा आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है नॉन करंट लायबिलिटीज़। तो आप क्या करोगे, टोटल लायबिलिटीज़ में से आप करंट लायबिलिटीज़ को अगर आप माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएंगी लॉन्ग, या फिर आपके पास आ जाएंगी नॉन करंट लायबिलिटी, या फिर आप ये भी बोल सकते हो लॉन्ग टर्म डेप्थ आपके पास आ जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को, फॉर्मूले में डालते हैं। आपको क्या चाहिए, टोटल एसेट्स चाहिए। टोटल एसेट्स के लिए आप क्या करोगे, शेयर होल्डर फंड। बेटा ध्यान रखना, कई बार आप फॉर्मूले में शॉर्टकट लगाते हो तो एग्जाम में क्या होता है, हाफ ऑफ मार्क इस तरीके से फॉर्मूले में गिवन होते हैं और फिर आपके वहाँ से मार्क्स कट जाते हैं। आप बोलते हो कि हमने तो पूरा क्वेश्चन किया था, नंबर नहीं आया क्योंकि आपने शॉर्टकट अपनाया। तो आपको जहाँ पर भी फॉर्मूला लिखना है आप हर बार फॉर्मूला लिखेंगे। टोटल एसेट्स का मतलब है शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेप्थ। शेयर होल्डर फंड कितना गिवन है, 14 लाख का, ठीक है। टोटल डेप्थ कितने हैं, 16 लाख के। तो आपके पास कितना आ गया, टोटल एसेट्स आपके पास आ गई 30 लाख की। ये तो आपके पास टोटल एसेट्स होंगी। अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म डेप्थ की, तो टोटल डेप्थ माइनस करंट लायबिलिटीज। तो आपके पास टोटल डेप्थ, इधर ही शॉर्टकट में कर लेते हैं, चलो ये याद रखना, आपके पास कितना है, 30 लाख की आपके पास टोटल एसेट्स आ गई, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म डेप्थ की, लॉन्ग टर्म डेप्थ, तो इसका फॉर्मूला है टोटल डेप्थ माइनस करंट लायबिलिटीज। तो देखो टोटल डेप्थ है आपके पास 16 लाख के, उसमें से करंट लायबिलिटीज कितने की है, 4 लाख की करंट लायबिलिटीज को अगर आपने माइनस कर दिया तो आपकी वैल्यू जो आई वो आई 12 लाख के टोटल डेप्थ आए। अब आप अपने फॉर्मूले में वैल्यू डाल दीजिए, टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो इक्वल टू बी, क्या वैल्यू आएगी आपके पास, टोटल एसेट्स कितने की है, 30 लाख की, टोटल डेप्थ है आपके पास में 12 लाख के। तो देखो आपके पास जो वैल्यू आई वो आई है, आपको अगर आप इसको काटोगे सॉल्व करेंगे 2.5:1, ठीक है, 2.5:1। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में तो आया होगा ये, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, तो इट मस्ट बी क्लियर फॉर यू, ठीक है। कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो फ्रॉम दी फॉलोइंग। तो बेटा एक बार आप क्वेश्चन न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन लिख लेना। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है, टोटल डेप्थ हमारे पास है 30 लाख का, ठीक है। देन शेयर होल्डर फंड, शॉर्टकट में मैं लिख रही हूँ, आप लिख लेना 12 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस है आपके पास में 8 लाख के। करंट एसेट्स है आपके पास में 15 लाख की, और वर्किंग कैपिटल है आपके पास में 9 लाख का, ठीक है। वर्किंग कैपिटल है आपके पास में 9 लाख का। तो हमें क्या निकालना है, टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो। हमें क्या चाहिए, टोटल एसेट्स चाहिए, ठीक है। दूसरा हमें क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म डेप्थ। तो बेटा यहाँ पर देखो लॉन्ग टर्म डेप्थ निकालने का एक फॉर्मूला हमें क्या मिल रहा है, टोटल डेप्थ। हमें एक फॉर्मूला यहाँ से मिल रहा है कि हम लॉन्ग टर्म डेप्थ निकाल सकते हैं। टोटल डेप्थ गिवन है, अगर इसमें से हम क्या माइनस कर दें, करंट लायबिलिटी, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, लॉन्ग टर्म डेप्थ आ जाएंगे। एक तो हमको ये पता चल गया अगर हम करंट लायबिलिटी माइनस कर दें। अब करंट लायबिलिटी हमें कहाँ से मिलेगी, तो बेटा देखो एक वर्किंग कैपिटल दिख रहा है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल इक्वल टू बी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब इनमें से अगर कोई दो इन्फॉर्मेशन गिवन हो देन थर्ड वी कैन फाइंड। तो हमारे पास करंट एसेट्स गिवन है, यानी कि वर्किंग कैपिटल
करंट एसेट्स में से अगर हमने वर्किंग कैपिटल को माइनस कर दिया हमने, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, हमारे पास क्या आ जाएगी, वर्किंग कैपिटल। सो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इक्वल टू भी क्या होता है, वर्किंग कैपिटल। तो अब हम रिवर्स कर देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, तो हमारे पास करंट लायबिलिटीज आ जाएगी। और हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, शेयर होल्डर फंड नजर आ रहे हैं, रिजर्व एंड सरप्लस नजर आ रहा है। तो शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, और अगर हम टोटल डेप्थ को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल एसेट्स, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है ए इक्वल टू एल प्लस सी, एल मतलब टोटल एसेट्स, सी मतलब कैपिटल। तो हमारा आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, करंट लायबिलिटीज, ठीक है, करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज का फॉर्मूला देखो बेटा, यहाँ पर हमने पढ़ा था वर्किंग कैपिटल, आप इस तरीके से समझ लो, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू बी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। सो करंट लायबिलिटीज इक्वल टू बी क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। हाउ मच करंट एसेट्स, अभी आपने लिखा था 15 लाख की आपकी करंट एसेट्स है, माइनस वर्किंग कैपिटल 9 लाख, देन आपके पास करंट लायबिलिटीज कितने की आ गई, 6 लाख की आपके पास करंट लायबिलिटीज आ गई। एक ये वैल्यू तो आपने निकाल ली, ठीक है, 6 लाख की करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चंस फटाफट आप लोग लिख लेना, अगर आपके पास बुक नहीं है तो ज़्यादा बेटर तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर हम कैलकुलेट करते हैं, हमें क्या चाहिए, टोटल एसेट्स चाहिए, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स को निकालने के लिए हमें टोटल एसेट्स तो चाहिए, हमने करंट लायबिलिटीज निकाल दी, नहीं एक चीज़ हमने अभी क्या निकाला है बेटा, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज हाउ मच, कितना है, 6 लाख। अब करंट लायबिलिटीज की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, लॉन्ग टर्म डेप्थ। तो हमें पता है हमारे पास क्या है, टोटल डेप्थ है। पहले एक टॉपिक को कवर कर लेते हैं। टोटल डेप्थ में से अगर हमने करंट लायबिलिटीज को माइनस किया तो हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज या फिर लॉन्ग टर्म डेप्थ आ जाएंगे। टोटल डेप्थ हाउ मच, 30 लाख, करंट लायबिलिटीज 6 लाख, सो लॉन्ग टर्म डेप्थ कितना हुआ, 24 लाख। यानी कि हमें अपने फॉर्मूले की एक चीज़ तो मिल गई, एक वैल्यू मिल गई हमें। अब हमें क्या निकालना है, करंट टोटल एसेट्स। तो अब हम वापस से फॉर्मूला लगाते हैं, टोटल एसेट्स इक्वल टू बी शेयर होल्डर फंड, होल्डर फंड प्लस टोटल डेप्थ। बेटा शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, और प्लस टोटल डेप्थ। तो लेकिन बेटा शेयर होल्डर फंड गिवन है, शेयर कैपिटल नहीं गिवन है। तो शेयर होल्डर फंड में ऑलरेडी रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूड है। ध्यान रखना, शायद मैंने गलती से अगर बोल भी दिया होगा, तो अगर शेयर कैपिटल गिवन होता देन शेयर रिजर्व एंड सरप्लस ऐड होता। शेयर होल्डर फंड गिवन है, अब रिजर्व एंड सरप्लस ऐड नहीं होगा बिकॉज ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है। यहाँ पर हम मिस्टेक कर जाएंगे। तो शेयर होल्डर फंड हमारे पास कितना है, 30 लाख का। टोटल डेप्थ हमारे पास कितने हैं, 12 लाख की। तो हमारे पास टोटल एसेट्स कितने की आई, 42 लाख की। अब हम वैल्यू डाल देंगे अपने फॉर्मूले में, 42 लाख टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेप्थ, 42 लाख डिवाइड बाय 24 लाख। और हमारी कुछ तो गड़बड़ कर दी हमने, कोई बात नहीं, 42 लाख डिवाइड बाई कितना, 24 लाख, और आपका जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.75:1। इन दिस वे यू विल कैलकुलेट अवर फॉर्मूले। तो हमने 3 to 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, इसी बिहाफ पर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है बेटा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो, ठीक है। प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब ऑनर्स का फंड, ऑनर की इक्विटी और टोटल एसेट्स में क्या रिलेशन है। तो जो हमारा थर्ड जो हमारा रेशियो इसमें आएगा वो है हमारा प्रोप्राइटरी वापस लिख देते हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो से हमें क्या पता चलता है, ठीक है। दिस रेशियो इंडिकेट द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एसेट्स, ठीक है, एंड शेयर होल्डर फंड। तो ये रेशियो क्या करता है, टोटल एसेट्स और शेयर होल्डर के फंड के बीच में रिलेशन को ये
एक्सप्रेस करता है, ठीक है। इट इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोप्राइटरी, यानी कि प्रोप्राइटरी मतलब शेयर होल्डर फंड और किसके बीच में, टोटल एसेट्स के बीच में क्या करता है, एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन शेयर होल्डर एंड टोटल एसेट्स में, यानी कि टोटल एसेट्स में शेयर होल्डर्स का प्रोपोर्शन कितना है। सपोज कंपनी के पास अगर 50 लाख की टोटल एसेट्स हैं तो उसमें से प्रोप्राइटर्स का शेयर्स कितना है। ये पूरी की पूरी 50 लाख की जो एसेट्स हैं, ऐसा तो नहीं है वो डेप्थ से बन गई हो, यानी कि जो बारोड हमने किया हो मनी, इसमें प्रोप्राइटर्स का यानी कि इक्विटी कितनी है, कितना परसेंटेज है, तो ये हम चेक करेंगे टोटल प्रोप्राइटरी रेशियो में। इसका बेटा फॉर्मूला क्या होगा, इक्विटी या फिर शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। देखो प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब प्रोप्राइटर्स मीन्स इक्विटी, शेयर होल्डर फंड, तो इक्विटी हमेशा नीचे ऊपर रहेगा और नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में आपका रहेगा टोटल एसेट्स। तो हायर प्रोप्राइटरी रेशियो इज जनरली ट्रीटेड एज इंडिकेटर ऑफ साउंड फाइनेंशियल पोजीशन। जितना ज़्यादा ये रेशियो हाई होगा इसका मतलब है कंपनी की जो एसेट्स हैं वो ज़्यादातर किससे ऑन की गई हैं, इक्विटी से, कैपिटल में से, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। लेस अगर ये रेशियो रहेगा दैट्स मीन द लेस सिक्योर्ड आर द लॉन्ग टर्म लोन्स। ये किसके लिए, द लोअर द रेशियो द लेस सिक्योरिटी, जितना ज़्यादा रेशियो लोअर रहेगा उतनी ज़्यादा लेस सिक्योरिटी इसमें रहेगी, ठीक है। तो बेटा अब हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्लियर हुआ। इक्विटी प्रोप्राइटरी रेशियो, इट चेक द रिलेशनशिप बिटवीन, एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विटी और शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। हायर द रेशियो बेटर द इंडिकेशन फॉर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी, ठीक है। और अगर लो रेशियो होगा तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कंपनी की जिसने कंपनी को डेप्थ दिया उनके लिए क्या होगा, एक इंडिकेशन होगा कि उनका जो प्रॉपर्टी है वो लेस सिक्योर्ड है, ठीक है। तो अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके बिहाफ पर करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो बेटा हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो